नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में सब ने कुछ ना कुछ सुना हुआ है और सबको लगता है कि आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं फंसते हैं इसको एनालाइज करने में। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड, और उसमें हम समझेंगे ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड बनता कैसे है। अपवर्ड डाउनवर्ड तो हमने समझ लिया, लेकिन ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको इस ट्रेंड और ट्रेंड लाइन से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा हमें अच्छा पॉइंट मिलता है बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। तो इन सब चीज़ों को आज हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेंड क्या होता है। देखिए, ट्रेंड तीन तरीके के होते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा शॉर्ट टर्म। आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि ट्रेंड तो आपने बताया था अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, कंसोलिडेट होता है। देखिए, वो जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है वो पता करते थे कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा है, कंसोलिडेट चल रहा है। ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सबको भी लग रहा होगा मैं क्या बना रहा हूं, तो बस थोड़ी देर रुक जाइए, आपको सब समझ आएगा। देखिए, मैं कोई ड्राइंग नहीं बना रहा हूं, मैं इसका भी रीजन बताऊंगा आपको। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। ये है प्राइमरी ट्रेंड, ये है इंटरमीडिएट ट्रेंड, और ये वाला है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अब होता क्या है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड को मिला के एक इंटरमीडिएट ट्रेंड बनता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेंड को मिला के एक प्राइमरी ट्रेंड बनता है। प्राइमरी ट्रेंड एक बड़ा पोर्शन होता है जिसको हम देखते हैं डे या वीकली चार्ट पर कि जी ये एक मार्केट इस ट्रेंड में जा रही है। देखिए, मुझे पता है आप सबको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस 2 मिनट रुक जाइए, आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है 2003 से 2008 तक में। ये एक ट्रेंड चल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये आप ट्रेंड देख रहे हैं, ये चल रहा है, इसे हम कहेंगे प्राइमरी ट्रेंड, क्योंकि हम एक बड़े स्केल पर देख रहे हैं। अब अगर मुझे इसी पोर्शन को देखना है कि जी ये एक प्राइमरी ट्रेंड है, इसमें इंटरमीडिएट ट्रेंड कैसे आते हैं, ये देखिए, वो एक बड़ा पोर्शन था, उस बड़े पोर्शन में ये छोटे छोटे इंटरमीडिएट ट्रेंड। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर पहुंच के फिर ये अब नीचे की तरफ जा रहा है, ये छोटे छोटे इंटरमीडिएट ट्रेंड। अब अगर मैं इस पोर्शन को बड़ा करूंगा तो पता चलेगा और मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेंड मिलेंगे छोटे छोटे। तो ये होता है प्राइमरी, इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ये अब हमने तीन ट्रेंड समझ लिए, तीन तरीके के ट्रेंड। अब हम जानते हैं, ये हमने समझ लिए तीन तरीके के ट्रेंड। अब हम जानते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन, जब हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के या तो टॉप या बॉटम जब हम ज्वाइन करते हुए जाते हैं तो उसे हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। कैसे, मान लीजिए ये एक हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, अपवर्ड ट्रेंड। इसके अगर मैं ये दो लोअर पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ चला जाऊंगा तो
तो जो मेरे पास लाइन खिंचती हुई जाएगी वो मेरे पास एक ट्रेंड लाइन का रूप बनाएगी। देखिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत है बजाय ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा एनालिटिक्स बनने के, क्योंकि ट्रेंड कभी कभी टच करेगा, कभी कभी टच नहीं करेगा, कभी कभी उसके नीचे होगा। तो देखिए, मार्केट में हर चीज प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, हर चीज एग्जैक्ट नहीं मिलती, लेकिन आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी कि ये मेरे लिए ट्रेंड लाइन का वर्क कर रही है नहीं कर रही। वो कैसे पता चलेगा? जितनी बार वो उस एरिया, उस लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रही है, वो हमारे लिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनती है। ये अपवर्ड की हो जाएगी, सेम ऐसे ही हम डाउनवर्ड की बना देंगे। सेम ऐसे ही जब हम उसके टॉप जोड़ते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास डाउनवर्ड बन जाएगी। और कंसोलिडेशन के लिए ये कंसोलिडेशन की बन जाएगी। ठीक है, तो इनको अब एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अपवर्ड ट्रेंड लाइन का देखते हैं। इसमें आप डॉक्टर लालपत का चार्ट देखिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसने हायर हाइज बनाने शुरू कर दिए। अब हमने अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, जहां जहां पर इस ट्रेंड लाइन ने एज एन सपोर्ट काम किया, वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपवर्ड ट्रेंड के लिए काम कर रही है कि जी हमने एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कर ली। अब इसमें विप्सो भी होते हैं। विप्सो होते हैं, मैं आपको बताऊं, देखिए विप्सो को अगर आप यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ये छोटे छोटे जो बाहर निकल रहे हैं ना, इनको आप विप्सो कह सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रेंड से बाहर निकला और फिर ट्रेंड को सपोर्ट किया, तो वो भी हमारे लिए ट्रेंड लाइन का ही वर्क करता है। अलग अलग वेरिएशंस हैं। आप जितना इन चार्ट्स को देखेंगे उतना आपको एनालाइज अच्छा मिलेगा। देखिए, एम्फेसिस का चार्ट है। इसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, मतलब आप देखिए मई 2020 से और यहाँ 21 तक कैसे कैसे आइडेंटिफाई हुआ। हायर हाइज बनाने शुरू करें, ट्रेंड का सपोर्ट लिया, यहां वो ट्रेंड लाइन टूट गई, कंसोलिडेशन के फेज में गए। यहां पर आके उन्होंने एक फ्लैग बनाया। फ्लैग बनाने के बाद फिर से जब आप ट्रेंड में पहुंचे तो फिर उन्होंने अपनी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट शुरू किया। आप ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब आपको एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई हो गई तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाइंग अपनी ले सकते हैं कि जी अब मैं बाइंग लूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा और मेरा स्टॉप लॉस भी कम होगा। बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बढ़ जाएगा। ये हमारे को एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन अपवर्ड के लिए। अब मैं आपको डाउनवर्ड का भी डिस्कस कर लेता हूं एक बारी। ये देखिए, आइडिया का चार्ट है, आप देख रहे हैं लोअर लोज बनाने शुरू करें और फिर मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर एज एन रेजिस्टेंस काम कर रही है। देखिए, जब भी अप ट्रेंड में होगी तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, जब भी डाउन ट्रेंड में होगी तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जहां ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई वो हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है कि अब हम रुक जाते हैं, अब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे अगला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड का। डाउनवर्ड की एक और वेरिएशन, ये देखिए, ये चार्ट है हमारा स्ट्राइड्स फार्मा का। यहां पर कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि अच्छा चलो ये ट्रेंड ऐसे जा रहा है, लेकिन स्ट्राइड फार्मा का आप ट्रेंड दूसरा आइडेंटिफाई करेंगे तो उसने एक सेकेंडरी ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया और उसकी ट्रेंड लाइन बड़े अच्छे से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रेंड और ट्रेंड लाइन का। देखिए, जो हमने आज ट्रेंड और ट्रेंड लाइन डिस्कस किया है, आप इसको ऐसा समझिए। आप जनरली होता क्या है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे करंट ट्रेंड क्या चल रहा है? देखिए, करंट ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने पास लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बनाइए सबसे पहले। उन हर स्टॉक में, मैं ये नहीं कह रहा कि करंट को आइडेंटिफाई कीजिए, पिछले उनके हिस्टोरिकल डेटा को देखिए, आप वहां से आइडेंटिफिकेशन शुरू कीजिए। जब आप वहां से शुरू करेंगे तो आपको करंट ट्रेंड को एनालाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको पता रहेगा कि ये चल क्या रहा है। जितना आप पिछले स्टॉक्स को देखेंगे, पिछले हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे उनके, उतना आपको पता लगेगा कि अच्छा ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छा ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से वर्क कर रही है, ये ट्रेंड ऐसे आइडेंटिफाई करना है। प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बड़े चार्ट पर देखना पड़ेगा, बड़े ड्यूरेशन पर देखना पड़ेगा। बड़े चार्ट से मेरा मतलब बड़े ड्यूरेशन पे। और जब आप एक इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म देखेंगे तो आपको ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म के लिए आप 30 मिनट का देख सकते हैं, 1 घंटे का देख सकते हैं, 4 घंटे का देख सकते हैं, लेकिन
30 मिनट का ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट देखना है तो आप दिन के चार्ट में देखिए, आपको अच्छा मिलेगा। और उससे ऊपर प्राइमरी देखना है तो आपके लिए वीकली चार्ट या मंथली चार्ट ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो इन चीज़ों को वहां से देखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। तब देखिए जितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होगा टेक्निकल में, उतनी अच्छी ट्रेड आप, मैं बता रहा हूँ, जब आपका टेक्निकल धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा ना, तो जिस दिन आप ट्रेड ले लेंगे ना, उस दिन आपको पता होगा कि ये ट्रेड सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, उसी दिन पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है और आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, आप हमेशा कंफ्यूजन और डाइसी में रहेंगे, यार काटूं नहीं काटूं। जब आप अपने आप में स्ट्रांग होंगे कि हाँ मैंने चीजों को देख के लिया है, तो आपका जो ट्रेड का कॉन्फिडेंस है वो और बड़ा होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।